नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। एक ज़माना हुआ करता था जब हिंदुस्तान के बॉर्डर में दखल अंदाजी करने से पहले चाइना को दिल्ली के बारे में सोचना पड़ता था और दिल्ली में जो भी सरकार बैठी हुई है उसके बारे में सोचना पड़ता था कि इसके बाद क्या कदम उठ सकता है हिंदुस्तान की तरफ से और भारत अगला कदम चाइना के खिलाफ क्या उठा सकता है। चाहे वो राजीव गांधी की सरकार रही हो या बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, मगर चाइना को हर बार सोचना पड़ता था। मगर 2014 के बाद ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं कि जो चाइना किसी भी मामले में सोचता नहीं है और लगातार जब चाहता है अरुणाचल प्रदेश में जो है बस्तियां बसाकर बैठ जाता है। तो गलवान में 2020 में जिस तरह से क्लैश होता है उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं और सिर्फ 20 करोड़ की जो आबादी वाला एक देश है पाकिस्तान, उन्हीं के खिलाफ उनका सारा गुस्सा सामने निकलता। अब एक ऐसी खबर आई है जो चाइना और इंडिया से रिलेटेड है और गलवान वैली और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उन सभी बॉर्डर से रिलेटेड है, जहां पर फिर से जो है चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए हैं। आपको बताते हैं कि बस्तियां बसाने और जिस तरह से कहा जा रहा था कि 1500 किलोमीटर तक के जिस तरह से हिंदुस्तान की ज़मीन को लगातार चाइना कब्जा कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, गलवान वैली की तरफ से, और जिस तरह से हिंदुस्तान के जगह में बस्तियां बसाकर बैठा हुआ उसको लेकर कुछ अलग अलग अपडेट सामने आ रहा है। अभी जो आपको एक बात बता रहे हैं कि पूर्व सेना अध्यक्ष और कह सकते हैं कि जो हमारे देश के सेना के सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, नाम है बिपिन रावत। पहले ये आर्मी के चीफ थे बिपिन रावत, अभी जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है। यानी आर्मी जो तीनों आर्मी है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, उन सभी के जो है चीफ है। और अजीत डोभाल के बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है रक्षा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। अब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत एक ऐसी खबर लेकर आए, मतलब बयान कर दिया और एक ऐसी सच्चाई बयान कर दी है जो भाजपा के लिए और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब चिंता का विषय हो चुका है। बिपिन रावत ने कहा है कि अब जो है चाइना के खिलाफ हमें सोचना पड़ेगा और चाइना के खिलाफ एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा और चाइना ना ही अपने हरकतों से बाज आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो है आपको बताते हैं कि बिपिन रावत के ये इंटरव्यू एनडीटीवी में हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि चाइना जो है सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ तक कि चाइना हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी कि दुश्मनी सबसे बड़ी और सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और उसके खिलाफ अब जो है स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान जो लंबे समय तक हिंदुस्तान का ना चाहते हुए भी भाजपा और जो गोदी मीडिया हिंदुस्तान का राइवल बनाया हुआ था पाकिस्तान को, वो उतना बड़ा विषय नहीं है, मगर चाइना हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। एक चीज़ आपको बताते हैं कि 8 तारीख को फेसबुक पर असदुद्दीन ओवैसी ने और प्लस जो है असदुद्दीन ओवैसी ने और उसके अलावा जो है चाइनीज फोर्सेस के तरफ से शेन चेविल के तरफ से एक ट्वीट आता है, जो जिस तरह से गलवान में आपने देखा था कि गलवान में जिस तरह से 5 मई 2020 को 20 हमारे जो सैनिक शहीद हो गए थे और 4 जो है चाइना के भी मारे गए थे, और हिंदुस्तान कह रहा था या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हमारे तरफ से जो है उनको मजबूती से जवाब दिया गया है। तो इस जवाब को सबके सामने मैं ला रहा हूं कि कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हमारे जो सेना, जो हमारे देश के गर्व है, उनसे जो है चाइनीज फोर्सेस जो है कान पकड़वा रही है। उसके बाद जो है चाइनीज फोर्सेस उनसे जो है माफ़ी मंगवा रही है, मगर उसके अलावा उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब हमारी सेना किसी तरह का बड़ा जो है ऑपरेशन अंजाम देती है तो सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले लेते हैं, भाजपा खुद ले लेती है। तो आज जब हमारे सेना के खिलाफ चाइनीज फोर्सेस बहुत आक्रामक होकर लड़ रही है, तो क्या हमारे सेना के बचाव में या उसके पक्ष में या उसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं खड़े? वो लोग जो देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर नए नए सेना बना रहे, हिंदू सेना, हिंदू रक्षक सेना, हिंदू ये सेना वो सेना, उस पे वो लोग कहाँ हैं अभी? क्यों नहीं जा रहे हैं और क्यों नहीं हमारी जो मादरे वतन है, जो हमारी भारत माता है, उसको क्यों नहीं बचाने की कोशिश और प्रयास लगातार कर रहे थे? एक चीज़ आपको और बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है इस मामले पर जो है ट्वीट करते हुए पहले ही कहा था और अभी भी कहा है कि जिस तरह से हमारे फोर्सेस से माफ़ी मंगवाई गई और हमारे फोर्सेस को इतना नाकाम और निकम्मा ये सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें जो है हमारे फोर्सेस का जो गौरव था, जो एक ज़माने से जो है परंपरागत तौर पर जो गौरव चल रहा था, उसको जो है घटाने की ये सरकार
लगातार कोशिश करी। अब देखना है कि चाइना से जो है हमारी फोर्सेस लड़ने के लिए सक्षम है, मगर क्या भाजपा लड़ने में सक्षम है? क्या भाजपा की तरफ से लगातार जो झूठा वादा किया जा रहा था, क्या वो सक्षम होंगे नहीं होंगे, ये देखने वाली बात है। मगर चाइना हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, मतलब सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। उसको लेकर जो है बिपिन रावत, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ने कह दिया। चीफ बिपिन रावत पहले आर्मी के चीफ भी, जो मेजर जनरल भी रहे हुए, तो उन्होंने जो कहा है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी अब किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।